इस वक्त एमसीडी के लिए वोटिंग चल रही है तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। प्रचार खत्म हो चुका है लेकिन असली खेल अब चालू हुआ है। अब चुनाव में बूथ मैनेजमेंट से लेकर समीकरण बिठाने का खेल चल रहा है। डिंपल यादव के लिए चुनाव कोई सिंपल नहीं है। मैनपुरी भी कन्नौज और आजमगढ़ बन सकता है। क्या यादव लैंड में इस बार रघुराज शाक्य बीजेपी का कमल खिला पाएंगे? देखते हैं एक बहुत खास रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सैफई कुनबे से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता डिंपल के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिंपल ने जसवंत नगर में रोड शो किया। यहाँ चाचा शिवपाल तो नहीं थे, लेकिन शिवपाल यादव के बेटे आदित्य डिंपल के लिए गली गली वोट मांगते दिखे। यहाँ रोड में शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैनपुरी का रण जीतने के लिए बीजेपी ने मैदान में दिग्गजों मंत्रियों की फौज उतार दी, लेकिन डिंपल ने कहा कि बीजेपी से घबराने की जरूरत नहीं है। 8 दिसंबर को जनता का फैसला आ जाएगा। वहीं गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच की आंच शिवपाल तक पहुंचने के सवाल पर डिंपल ने बहुत कॉन्फिडेंस में जवाब दिया। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, जनसंपर्क किया है, लोगों का बहुत सम्मान, स्नेह और समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को अवसरवादी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं लोगों के साथ लगातार जनसंपर्क में हूँ, तो मुझे न्यूज देखने का टीवी पे टाइम नहीं मिला है। धन्यवाद। लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? क्या सोच के वोट करें 8 तारीख को? नेताजी का यह कर्म भूमि रही है और नेताजी ने लगातार विकास किए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैनपुरी की जनता के लोगों को कहना चाहूंगी, क्षेत्र के, कि वह नेताजी के सम्मान में वोट करें। जहाँ जहाँ सरकार के लोग देखते हैं कि कोई मजबूत विकल्प तैयार होता है किसी भी प्रदेश में, वहाँ वहाँ ये यही हथकंडे अपनाते हैं। डिंपल यादव जसवंत नगर में रोड शो में वोट मांग रही थी, तो अखिलेश यादव मैनपुरी में थे। मुलायम सिंह यादव परिवार की पूरी साख मैनपुरी से ही जुड़ी हुई है। आप इसे ऐसे समझिए कि मुलायम सिंह के निधन के बाद जो चाचा भतीजा एक दूसरे को पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर मान रहे थे, वो अब एक ही नाव पर सवार हो गए। चाचा शिवपाल भतीजा भतीजा जप रहे हैं, तो अखिलेश चाचा चाचा की रट लगाए फिर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी क्या सिखा रहे थे हमें? फिजिक्स। बोले हमारे चाचा पेंडुलम है। तो मैंने कहा पेंडुलम हम जानते ही नहीं क्या होता है पेंडुलम। बताओ, कुछ पत्रकार साथी तो जानते होंगे पेंडुलम क्या होता है। और पेंडुलम का सबसे अच्छा उदाहरण गरीब और किसान के लिए है वो जो हम लोग झूला डालते हैं डाल पर। तो झूला सबसे अच्छा उदाहरण है। और हमने ये कहा कि हमारे चाचा बहुत पुराने राजनीति करने वाले हैं, वो ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो साथी कह रहा है पतैया, अगर कोई अच्छी पतैया ले तो बताओ जो नौसिखिया उसमें रोता है कि नहीं रोता है? कोई नया आदमी झूले पे बैठा लो और अगर तुम्हारे पतैया हो गए तो तेज पतैया ले ली तो क्या होता है बताओ? और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे। उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी। ये कह रहे हैं कि बेचारी डिंपल को फंसा दिया। जो उन्हें बात बतानी चाहिए वो नहीं बता के जा रहे। बताओ, 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, न जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए, क्या उन्होंने ये बताया कि किसानों को डीएपी कितने में मिल रही है?
शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में ही थे। यहाँ योगी ने 3 वाक्यों में समाजवादी पार्टी का पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर दिया। योगी ने अपने बेबाक अंदाज में कह दिया कि शिवपाल का समाजवाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। रामगोपाल यादव का समाजवाद पूंजीवाद में बदल गया और अखिलेश का समाजवाद अवसरवादी है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। सीएम योगी के इस बड़े हमले का जवाब दिया शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने, जो आज जसवंत नगर में डिंपल के लिए वोट मांगते दिखे। बीजेपी कह रही है कि अवसरवादी, लठायतवादी, इन तरीके की बातों को प्रचार में शामिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वो जो उनको अब शब्द इस्तेमाल करने हैं, पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। जितने भी उनके दावे सब झूठे हैं। तो इस बार ये जनता जवाब देने वाली है। क्या प्रशासन सख्ती बहुत कर रहा है? सुबह ये बातचीत हो रही थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। बिल्कुल, प्रशासन ने लगातार सख्ती की। हमारे लोगों को परेशान किया गया, एक भय का माहौल बनाया गया है। इसी वजह से मैं समझता हूँ और बड़ा जन समर्थन अब यहाँ इस देश की क्षेत्र की जनता हम लोग को देने जा रही है। जसवंत नगर में बेटा आदित्य तो पिता शिवपाल यादव मैनपुरी में थे। इंडिया टीवी से शिवपाल ने सीएम योगी के आरोपों, सिक्योरिटी घटाने और डिंपल की जीत पर खुलकर बात की। क्या चुनाव बहुत ज्यादा पर्सनल भी हो चुका है? देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने, जनता यहाँ प्यार करती है हम लोगों को। हम लोग काम करते हैं और ये लोग बस आए, भाषण दे के चले जाएंगे। करा तो कुछ नहीं आज तक। इन्होंने केवल झूठे वादे किए हैं, कोई काम तो किया नहीं है। और अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पर हमारी बुराई कर दे तो हम मान लेंगे। आपकी सुरक्षा भी घटा दी गई, सिल्वर फ्रंट वाला मामला भी सामने आ गया। पूरा मामला पॉलिटिकल आपको लगता है चुनाव की वजह से? देखिए, पूरा पॉलिटिकल मामला है और हम लोग काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और जनता हम लोगों को प्यार करती है। तो ये तो बस केवल भाषण ही देते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। बीजेपी ने भी ऐसा लगता है कि चुनाव को प्रतिष्ठा का बना लिया, जिसकी वजह से 40-40 मंत्री मैनपुरी में लगातार कैंप कर रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव को आप? देखिए, पूरे मैनपुरी लोकसभा में, जिसमें हमारा क्षेत्र जसवंत नगर भी आता है, करहल भी आता है, मैनपुरी भी आता है, किसनी आता है, फिर भोगांव आता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में नेताजी ने काम कराया है। और जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिन पर ये घूम रहे हैं, आप बता रहे हैं 40 लोग घूम रहे हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। जीत का आंकड़ा आपका क्या रहने वाला है? देखिए, हम जसवंत नगर से बड़ी लीड कराएंगे, करहल से बड़ी लीड होगी, किसनी से भी लीड होगी, अच्छा मैनपुरी से भी लीड होगी और अब की बार भोगांव से भी लीड करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी समाजवादी पार्टी के उन सभी किलों को फतेह करना चाहती है, जैसा कि उसने कन्नौज और आजमगढ़ में किया। इसीलिए बीजेपी ने अपने सारे सिपह सालार उतार दिए हैं। बीजेपी ने मैनपुरी में अपने उन कैडर को कमान सौंपी है जो अखिलेश को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। मैनपुरी के नतीजे अखिलेश यादव और बीजेपी के लिए बहुत खास रहने वाले हैं। अखिलेश यादव जहां मैनपुरी जीतकर यादव कुनबे का गढ़ बचाए रखना चाहते हैं, वहीं बीजेपी सपा के एक और किले मैनपुरी को ध्वस्त कर यूपी में बड़ा संकेत देना चाहती है।
बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से पहले आजमगढ़ छीना, रामपुर छीना और अब उसकी तैयारी है मैनपुरी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।